नमस्कार, राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग क्यूटीज़। तो आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी सूफियाना इश्क। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था, जो हमारी नीरजा है वो हमारी चांदनी और अंशु को लेकर पार्क गई थी। और पार्क में मतलब उन दोनों ने बहुत ही मस्ती मजाक की थी। जो हमारी नीरजा जी है वो जब घर उनको लेकर लौट रही थी तब उनको ढेर सारा चॉकलेट मतलब उनकी मनपसंद की चीज़ें उनको खरीद के भी दी थी। और इन्हीं सारी चीज़ों में ये लोग तो भाई इतना खुश हो गए थे कि अभी कुछ और भी इनको दे दिया जाए, थोड़ी टाइम तो ये दोनों शायद नीरजा के नाम की माला जपने लगेंगे। पर नीरजा हमारी इतनी अच्छी नहीं है वो इनको इतना मौका नहीं देती। वो सिर्फ इन दोनों को कार पे लाद के घर ले आती है कि घर पे ही रुको, तुम दोनों घर पे ही अच्छे लगते हो। और इन्हीं बीच में हमारी चांदनी जी का मूड भी ठीक हो चुका था और हमारी नीरजा जी का गिल्ट भी कम हो चुका था। तो घर जब आते हैं ये लोग और हमारी चांदनी जी जब उतरती है कार से तो अंशु बोलने लगता है कि बुआ आप नहीं आओगी, क्योंकि वो वहाँ पर बैठी हुई थी कार के अंदर। तो नीरजा बोलती है कि नहीं तुम दोनों जाओ, मुझे कुछ काम है। तो ये दोनों भाई मस्त अपनी चॉकलेट लेके आ जाते हैं घर। और हमारी नीरजा जी जो है वो उतरती है कार से और उतर के थोड़ी वो अपनी गार्डन एरिया की तरफ जाते हैं। वहाँ पर जो चेयर्स वगैरह रखे हुए थे वहाँ पर जाके बैठते हैं और वो फ़ोन लगाते हैं मुंशी जी को। वो फ़ोन लगा के मुंशी जी को बोलते हैं कि नमस्ते मुंशी जी, आप कैसे हो। वो बोलते हैं कि हाँ बेटा जी हम ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं। वो भी बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, घर पे सब कैसे है, ये वो सारा कुछ चल रहा था। तो मुंशी जी बोलते हैं कि बेटा आप फ़ोन करे थे, कुछ काम है क्या, किसी चीज़ की कोई डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई हिसाब किताब जो मालकिन ने मंगवाया है। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैं पर्सनल काम के लिए आपको फ़ोन करी थी, दादी से रिलेटेड कोई काम नहीं था। तो मुंशी जी ना थोड़ा बहुत ऐसे चौंक गए थे कि भाई ऐसे तो बोल सकते हो, घर की अब सदस्य बन चुकी है, उनकी बेटी की पत्नी बन चुकी है, पार्टनर। तो वो फ़ोन कर रही है और फ़ोन करके बोल रही है कि पर्सनल चीज़ है, मतलब बेटी ने कुछ कर तो नहीं दिया, क्योंकि उनका बेटी का पता है ना, मुंह पे बोल देती है, जो कि चांदनी करती भी है। तो वो बोलती कि हाँ बेटा बोलिए, चांदनी ने कुछ किया है क्या। बेटा देखिए वो बच्ची है, मैं जानता हूँ कि वो बहुत बड़बोली है, कुछ भी बोल देती है, मुंह के ऊपर बोल देती है, पर दिल की अच्छी है, आप बुरा मत मानिए, उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांग रही हूँ। मतलब वो अपना शुरू हो जाते हैं। तो उधर जो हमारी नीरजा जी है वो बोलती है कि मुंशी जी सुन लीजिए बात, मुंशी जी ऐसा कुछ नहीं है और चांदनी ने कुछ नहीं किया, सब ठीक है और मुझे आपसे कुछ चाहिए था। वो बोलते कि हाँ हाँ बोलिए क्या चाहिए। तो वो बोलते हैं एक्चुअली मुझे चांदनी के सर्टिफिकेट्स वगैरह चाहिए थे और उसके जो बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं वो, और जो उसके स्कूल में और कॉलेज में जो भी सर्टिफिकेट थे वो भी मुझे चाहिए। तो वो बोलते हैं क्यों, ऑब्वियस सी बात है ये सारा चीज़ तुमको क्यों चाहिए। तो बोलते कि मुझे बस चाहिए, आप थोड़ा भिजवा दीजिए तो मेरे लिए अच्छा होगा। तो वहाँ पर मुंशी जी बोलते कि ठीक है मैं भिजवाता हूँ, पर 1-2 दिन समय लगेगा। जो चांदनी है वो बोलते हैं कि ठीक है, एक काम करिए, इनको कुरियर ना करके आप खुद ही लेके आ जाइए, तो उसको भी अच्छा लगेगा। तो वो समझ जाते हैं कि उसकी मतलब चांदनी के। तो वो बोलते हैं नहीं बेटा अभी नहीं आ सकते, इधर थोड़ी खेत में चल रहा है काम वगैरह, तो इधर रुकना पड़ेगा। तो चांदनी भी लाइक कि इट्स ओके, इट्स योर कॉल, आप आना चाहे तो आओ, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर ना मुंशी जी पूछते हैं कि बेटा आपको चांदनी ने वो दिया। तो हमारी नीरजा भी लाइक कि नहीं मतलब क्या देना था उसको। वो बोलते कि वो बक्सा नहीं दिया आपको। वो बोलते कि बक्सा मतलब कुछ काम की थी क्या। वो बोलते काम की मतलब मैंने आपको कुछ भेजा था, उसने नहीं दिया। नहीं मुंशी जी उसने मुझे कुछ नहीं दिया। वो बोलते अच्छा ठीक है, मालकिन कैसी है, मतलब वो पूछ रहे थे निर्मला देवी का। वो बोलते कि हाँ ठीक है, घर में सब ठीक है। अच्छा ठीक है मुंशी जी मैं रखूँ फिर,
आप भिजवा दीजिएगा और थोड़ा सा जल्दी करिए, मतलब कल सुबह सुबह ही भेज देना। तो मुझे भी कि हाँ ठीक है। तो उधर से वो फ़ोन रख देती है और ये जो बातें वगैरह नीरजा कर रही थी, ये सारा ही हमारी निर्मला देवी भी वहाँ पर आ चुकी थी। वो सुन लेती है कि चांदनी के सर्टिफिकेट्स वगैरह मंगवाए गए हैं। तो वो जाती है नीरजा के पास और जाके बोलती है कि तुम उसकी सर्टिफिकेट्स का क्या करोगी। जो हमारी नीरजा है वो बोलती है कि सर्टिफिकेट से क्या होता है, इन सारे सर्टिफिकेट्स का क्या करा जाता है दादी। तो बोलते हैं देखो मुझे जहाँ तक पता है उन सारे से यूज़ करके उनको एडमिशन के लिए यूज़ करा जाता है, नहीं तो रद्दी के जैसा घर पे भी रखा जा सकता है। इट्स अप टू यू कि तुम क्या करोगे। तो नीरजा वहाँ पर थोड़ी बहुत चिढ़कर बोलती कि जब आपको पता है कि ये सारे एडमिशन के काम में आते हैं तो मैं भी उसका एडमिशन ही कराऊंगी, क्योंकि आप लोगों को तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा कि क्या है नहीं है। जो वहाँ पर चिल्ला चिल्ला के बोल के आई थी कि बच्ची को पढ़ाएंगे, शादी भी इसी जगह पर करवा रही थी जहाँ पर पति उसका आगे उसका पढ़ाएगा, पर आप लोगों में तो ऐसा कोई दिख नहीं रहा ना कि पढ़ाओगे, कभी कहीं पर एडमिशन उसका करवाओगे। मेरे तो ऐसा कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं ही करवा दूँ, क्योंकि आप नहीं करवाओगे तो मेरे दादा का नाम इधर ख़राब होगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। वो बहुत अच्छे थे, उनका नाम मैं कैसे ख़राब होने दूँ। फिर मेरे पापा, उनका नाम कैसे ख़राब होने दूँ। तो मुझे एज ए मेरी घर की शान बनने की, तो मुझे तो थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। तो वहाँ पर निर्मला देवी ना थोड़ा सा अपनी हंसी को कंट्रोल करके रख रही थी कि इसके सामने अगर मैं हंस दी तो फिर ये कुछ भी कर जाएगी, मतलब फट पड़ेगी मेरे ऊपर आप। तो वो बोलते हैं कि ओ ओके ओके ओके, नहीं नहीं नहीं, ये बात तो सही कहा तुमने, इज्जत की तो बात है, इज्जत की तो बात है। नहीं नहीं ठीक है ठीक है। तो नीरजा एक काम करना, वो बोलते हैं कि जी बोलिए। तुम ना अभी तो रूम में जाओ, जाके फ्रेश हो लो, उसके बाद मेरे कमरे में आके मुझसे मिलना, मुझे तुमसे कुछ बात करने हैं। नीरजा बोलते कि देखते हैं, मतलब एटीट्यूड ओफ। तो वो वहाँ पर से चली जाती है और जो निर्मला देवी जब देखती है कि नीरजा चली गई है, वो वहाँ पर बैठ के, मतलब चेयर्स में बैठ के वो इतना ज़्यादा हंसती है, मतलब हंस हंस के उनके पेट में दर्द हो चुका था कि भाई तुमको उसको एडमिशन करवाना है तो सीधे सीधे बोल दो ना कि मुझे उसको पढ़वाना है, उसको मतलब एडमिशन दिलाना है किसी भी जगह पर। तुम ऐसा घुमा कर बोल रहे हो कि तुम्हारी बात को कोई काट भी नहीं सकता कि तुम्हारे दादा का तुमको वो है, इज्जत का परी है, मतलब कुछ भी। तो वहाँ पर हमारी नीरजा जी क्या करते हैं, वो जाते रूम में और जाके देखते कि जो चांदनी है वो बस अपनी कपड़ों को चेंज करके बस आई है, मतलब जो भी कपड़े पहन के बाहर गई थी वो चेंज करके आ चुकी है। वही उसका साड़ी ही पहन रखी थी। और जब देखती है कि फिर से वो साड़ी पहनी हुई है, तो चांदनी ने जो पार्क में कहा था कि मैंने आपसे शादी की है, कपड़े के दिलाने की भी जिम्मेदारी आपकी है, उसको वो बात याद आ जाती है। तो वो अपनी ना बैंक बैलेंस चेक करती है कि वहाँ पर कितने पड़े हैं क्या है। तो वो देखती है कि उसकी जो सैलरी है वो भी क्रेडिट हो चुकी है, तो इसका मतलब इसके पास अब मोटा मोटा है, बहुत ज़्यादा पैसे, हाथ गर्म है बंदी के आज। तो वो वहाँ पर कुछ नहीं बोलते और बोलते कि तुम्हारे पापा ने फ़ोन किया था, वो किसी बक्से की बोल रहे थे, वो मुझे देना था, किसी कोई काम की चीज़ है तो दे दो, नहीं तो रखे रहो अपने पास। तो चांदनी वहाँ पर पूछती कि पापा ने फ़ोन किया था। वो बोलते कि तुमको सुनाई नहीं देता, मैंने तुमको क्या बोला है। तुम्हारे पापा ने फ़ोन किया था, उन्होंने बोला कि कोई बक्सा है जो तुम्हारे पास है, जो तुम मुझे देने वाली थी, तुमने नहीं दिया। पापा ने आप पे फ़ोन क्यों किया। पापा ने मेरे पे इसलिए फ़ोन किया क्योंकि उनसे मुझे काम था, वो फ़ोन करके मेरे से काम की बात कर रहे थे। ऐसे तो कुछ है नहीं कि वो मेरे से कोई षड्यंत्र की बात करेंगे। तो वो चांदी ना वो एक ही बात में अटकी पड़ी थी, पापा ने उसके फ़ोन पे फ़ोन किया, तो वो तो पापा ने दादी के फ़ोन पे क्यों नहीं फ़ोन किया। नीरजा को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसको जानना था बक्से में है क्या। भाई अगर कोई इम्पोर्टेंट है तो दे देना, नहीं तो बोल दे कि नहीं आपके काम की कोई चीज़ नहीं है। तो वो बोलते क्यों,
तुम नहीं पूछ पाती तुम्हारे बाप से? वो क्यों मेरे पास फ़ोन किए, वो क्यों नहीं दादी के पास फ़ोन करे? तुम पूछ लो ना, तुम्हारे पास भी तो फ़ोन होगा, पूछ लो उनसे। मेरे सर मत खाओ, जाओ इधर से। मतलब वो गरिया देती है पूरा चांदनी को। चांदनी बोलती है कि मेरे पास है नहीं फ़ोन, मैं फ़ोन नहीं यूज़ करती। वो दादी के फ़ोन से मेरी बात हो जाती है, तो वो दादी के फ़ोन पे क्यों नहीं फ़ोन करे? देखो, तुम इधर से जाती हो कि तुम्हें यहाँ पे से धक्के निकाल के फिर मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ? जो चांदनी है वो बोलती है ये आपके रूम नहीं है, पहले तो धक्का मारेंगे तो आपको भी लेके जाऊंगी, समझ लीजिए, और आराम से बोलेंगे तो शांति से चली जाऊंगी। हाँ तो तब से तो शांति से बोल रही हूँ, चले जाओ ना, मेरा दिमाग क्यों चाट रही हो तुम? तो वहाँ पर जो चांदनी है वो उसको ना इन बातों पे बहुत ज़्यादा उसको हर्ट हो जाती थी कि मेरे रूम से निकलो, क्यों खड़ी हो, ये वो। और ये जो नीचा इतनी गंदे गंदे आंसर्स करते थे, जाओ तुम यहाँ पर क्या करो, ये मेरी रूम है तुम। उसको बहुत ज़्यादा ही ख़राब लगते थे। तो इसी वजह से वो कुछ नहीं बोलती, वो बस चली जाती है। उसको वहाँ पर रहना ही नहीं था। तो वहाँ पर जब नीरजा देखती है कि ये चली गई है, वो दरवाजे अंदर से वो लॉक कर देती है और मस्त अपनी बेड में पसरे पड़ी रहती है और अपनी जो फ्रेंड्स हैं उनसे चिट चैट कर रही थी। और उधर भी जो मीत और जो शुचि है, ये लोग सिर्फ चांदनी की ही बातें कर रहे थे कि चांदनी क्या कर रही है, वो कैसी है, वो खाना अच्छे से खाती है ना, तुम्हारे फैमिली के साथ वो घुल मिल गई है ना, यही उसकी ही बातें हो रही थी। जो हमारी नीरजा है वो तंग आकर वो बोलते हैं कि देखो चांदनी पूरा मस्त है, वो आज घूमने गई थी, मैंने उसको पार्क लेके गई, वो वहाँ पर बहुत अच्छे से उसने एंजॉय किया, फिर मैंने उसको चॉकलेट भी खरीद के दिया और पूरा बक्सा वो अकेले ही निपट ली। मेरे को एक बोला भी नहीं कि एक खा ले तू, ऐसा भी नहीं बोला। ओहो मिस नीरजा, आपको चॉकलेट्स खाने थे? सीरियसली? आपको तो चॉकलेट्स पसंद ही नहीं है, आपको चॉकलेट खाने थे? तो आप बोल लेती ना कि चांदनी मुझे एक चॉकलेट दे दो, मुझे खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है। क्यों? मैं क्यों बोलूँ? मतलब उन लोगों को मैंने खरीद के दिया, वो तो एक ऐसे बोल भी तो सकते हैं ना कि एक आप खा लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, पर नहीं, मेरे को पूछा तक नहीं। हाँ हाँ नीरजा, ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। मतलब एक तो पूछ भी लेना चाहिए था। बेचारी का मन मचल गया, उनको खाने को भी नहीं मिला, है ना शुचि? जो शुचि है वो बोलती कि हाँ मीत, बहुत ही गंदा हुआ उसके साथ। अभी जब महर आएगी ना, तो महर को हम दोनों पर्सनली जाके बोलेंगे कि महर नीरजा को ना चॉकलेट्स खाने थे, तो तुम जाके उसको खरीद के दे दो, अच्छा रहेगा ना नीरजा? महर को जब बोलेंगे, तो जब ये महर का नाम लेते हैं उसके सामने, वो एकदम से उसकी चेहरे का रंग ही बदल जाता है, वो ऐसे खूंखार सी होने लगती है। वो बोलती कि पागल हो क्या? मतलब उसको अब एक ही, मैं अपनी, उसको वैसे भी मैं अपने से दूर नहीं धकेल पाती, और तुम लोग उसको जाके बोलोगे कि मुझे चॉकलेट्स खाने थे। वो पागल मेरे पे पूरा चॉकलेट का कंपनी खड़ा कर देगी। वो सारे लोग ना, मतलब जो मीत और शुचि थे, वो दोनों हंसने लगते, बोलती कि अरे इतना मत डाला करो यार, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मतलब एज ए फ्रेंड तुमको वो बहुत पसंद करती है। वो तो पसंद नहीं, वो पसंद के नाम पे ना मुझे कभी कभी टॉर्चर कर देती है। महर अलग ही है कुछ। वो बोलती कि हाँ हाँ पता है, वो पहले तो अच्छी ही थी, तुम्हारे ही चक्कर में वो ऐसी बन चुकी है। हाँ रे भाई, मुझे पता है, मुझे उस दिन वो काम करना ही नहीं चाहिए था, मुझे ना उस दिन घर से ही नहीं निकलना चाहिए था, नहीं तो मेरी लाइफ कुछ अलग ही होती। वो बोलती कि हाँ यही तो है तुम्हारी गलती कि तुम घर से भी निकल गई और उसके सामने भी जाके खड़ी हो गई। वो बोलती कि हाँ वही तो, ना निकलती मैं घर से, ना जाती उसके सामने, ना कुछ ऐसा होता, ना रहती बास, ना बजती बांसुरी। वो सारे लोग वहाँ पर बैठ के हंसने लगते हैं, बोलते कि अरे यार क्या ही तुम लोग बात करते रहते हो।
इधर इनकी ये सारी बात होने के बाद इनकी जो एक कॉल है वो कट हो जाती है और हमारी जो नीरजा है वो बैठ के सोचने लगती है कि बचपन कितना ही सुंदर था, कितना ही मज़ेदार था कि तब कुछ भी करा जा सकता था। अब चलो चलते हैं हमारी महर और हमारी नीरजा की कैसे बॉन्डिंग हुई। तो नीरजा जो है वो हमारी महर के साथ ही पढ़ती थी कॉलेज में, क्योंकि उसकी दादी ने उसको इधर बुला लिया था। तो उसके बाद जब उसकी एडमिशन हुई थी कॉलेज में तो उधर महर भी उसी सेम क्लास में पढ़ती थी और हमारी जो मीत और हमारी शुचि है वो चारों एक ही क्लास में थे। और मीत और महर वो पहले से दोस्त थे। हमारी शुचि और हमारी नीरजा बाद में जाके उनके ग्रुप में ऐड हुए। तो क्या हुआ, जब उसकी पहली दिन का शुरुआत हुआ तो हमारी नीरजा थोड़ी कटी कटी सी थी, क्योंकि उनकी मर्ज़ी की नहीं हुई। उनको फ़ॉरेन जाना था पर उनको नहीं दिया गया, तो उसी विषय में वो थोड़ी सी उदास रहती थी। पर बाद में जाके इनके साथ जब थोड़ा सा घुलना मिलना हुआ और हमारी नीरजा पहले से ही इतनी सुंदर और ऐसा ना कि एटीट्यूड में, और जो लोग भाव नहीं देते ना उनके पीछे पता नहीं क्यों लोग हाथ धो के पड़ जाते हैं। जैसे कि नीरजा किसी से बात नहीं करती थी, किसी से घुलती मिलती नहीं थी, तो उसके साथ आके लोग ऐसे घुलना चाहते थे, उसके साथ बात करना चाहती थी। और ज़्यादा तो महर चाहती थी कि जानूँ मैं इसको थोड़ा सा क्यों ऐसी है। उसके बाद जो शुचि है वो भी जानना चाहती थी कि क्यों भाई तुम बात क्यों नहीं करती। तो एक दिन लंच ब्रेक में शुचि आके नीरजा से बात कर रही थी कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठी रहती हो, सबसे बात करो। क्लास में पढ़ रही हो, तुमको 3 महीने हो चुके, तुमने किसी से बात नहीं किया। किसी से ना करो, मुझसे कर लो, मैं तुम्हारी दोस्त बनने के लिए रेडी हूँ। नीरजा उसकी तरफ देखते बोलती कि मैंने तुमको पूछा दोस्ती की, मुझे नहीं करनी तुम्हारे साथ कोई दोस्ती, जाओ तुम अपने काम करो। तो उधर जो मीत और जो महर है वो दोनों भी आते हैं। वो आके बोलते हैं शुचि कैसे हो तुम। जो शुचि है वो बहुत ही एकदम कूल से एक स्माइल देके वो उन दोनों को बोलते कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो। वो बोलते कि हाँ हम लोग भी अच्छे हैं, ये तुम्हारी दोस्त है। जो शुचि है वो बोलती कि हाँ हाँ ये अभी मेरी दोस्त बनी है, और ये बोलकर वो उसके हाथ को ना ऐसे पकड़ लेती है और बोलती कि हाँ हाँ ये मेरी अभी दोस्त बनी है। तो जो महर है वो बोलती कि वाह अच्छी बात है, ये तो किसी से बात नहीं करती, तुम्हारी दोस्त बन गई। तो नाम क्या है तुम्हारे दोस्त का। जो शुचि है वो एकदम से क्लूलेस हो जाती है कि नाम क्या है इनका। क्योंकि जहाँ पर उनका नेम कॉल हो रहा था तब तो कोई किसी का ध्यान नहीं रहता था, अब कैसे। तो बोलते अरे नाम का क्या ज़रूरत है, फ्रेंड बन जाओ ना, फ्रेंड बन जाओ इसका। ये एक्स है, तुम महर हो, और एक्स ये महर है और तुम एक्स हो। तो वहाँ पर नीरजा को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसके नाम को उन्होंने एक्स बना दिया। तो बोलते देखो मेरा कोई XYZ नाम नहीं है, मेरा नाम नीरजा है, नीरजा मित्तल है मेरा नाम। तो वहाँ पर पहली बार इन लोगों ने, मतलब बाकी जो दोनों ने हैं उन दोनों ने नीरजा का वॉइस सुना था, और इतनी मीठी वॉइस एक पावर भी होल्ड कर रही है इसी उम्र में, और ऊपर से ऐसे सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो लोग बोलते कि नाइस टू मीट यू नीरजा, तो तुम बात क्यों नहीं करती। तो वहाँ पर से इनकी बातें करते करते कि नहीं मुझे किसी से बात नहीं करना, मुझे दोस्त नहीं बनाना, मुझे अकेले रहने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये लोग छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी बात करते 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 ये लोग ज़्यादा 3 लोगों में ज़्यादा बात होती थी, और महर और सॉरी नीरजा एक साइड में बैठ के इनकी सुनती थी, मन चाहे तो कुछ बोल भी लेती थी। तो ये सारे करते करते ये लोग दोस्त बने। एक दिन क्या हुआ, स्कूल की मतलब उनकी कॉलेज की छुट्टी थी, ये सारे लोग अपने घर में थे। जो नीरजा थी वो उसका एक आदत था कि वो उसको शाम के वक्त पार्क में घूमने ही जाना है, क्योंकि घर में उसको अच्छा नहीं लगता। तो वो वही करने के लिए उस दिन भी निकली थी, और पार्क की एकदम से साइड में ही हमारी महर की घर हुआ करती थी। महर वहाँ पर अपनी गार्डन में टहल रही थी। थोड़ा सा जब उसका गार्डन का टहल का हो जाता है तो वो भी पार्क की तरफ आती है। पार्क में जब वो आती है तो उसको मिलते हैं 2 छिछोरे, और हमारी महर वहाँ पर मतलब छोटी उम्र बाली उम्र उनकी, और वहाँ पर उन्होंने एक स्काई ब्लू कलर की फ्रॉक पहन के, मतलब जो नीज से थोड़ा सा नीचे था वो पहन के मस्त टहल रही थी
क्या उनकी 2 चोटी बनी हुई थी और मतलब अपने अपने मज़े में थे वो। तो वहाँ पर जो छिछोरा था वो उनको छेड़ रही थी कि अरे कहाँ जा रही हो बेबी डॉल, इधर भी आओ, हमसे थोड़ी बतिया लो। पर जो हमारी महर थी वो उनको अवॉइड करके जा रही थी, पर छिछोरे तो छिछोरे ही होते, उनके पीछे पीछे चल रहे थे। तो ये सारा जो चीज़ हो रहा था एक सिम्टम्स में, ये हमारी नीरजा देख लेती है। और नीरजा हमारी शुरू से उनको ब्लैक से पता नहीं क्या ही मोहब्बत है। और जब वो लोग स्कूल्स में थे तब तो ऐसा था कि वो ऐश कलर की कपड़े पहनते थी, इतनी ब्लैक नहीं हो गई थी, वो तो बड़ी होकर डार्क हो गई। वो ऐश कलर की वो एक शर्ट और एक पैंट, जो पैंट है वो वाइट कलर की है, वो पहन के उनकी तरफ आती है, महर की तरफ, और आते हुए बोलते हैं कि महर कोई परेशानी है क्या। जो महर है वो बोलते कि हाँ, ये जो कुत्ते मेरे पीछे भौंक रहे हैं, देखो इनको। वो बोलते कि क्यों, मतलब क्या कर रहे हैं। वो बोलते कि छेड़ रहे हैं मुझे कि मैं बेबी डॉल हूँ और इनके साथ जाके बात करूँ मैं। तो वहाँ पर 2 जो लड़के हैं वो बोल के वाह, एक से भले 2, चलो तुम दोनों से ही बात कर लेंगे, भाई तू एक मैं एक। जो दोनों लड़के हैं वो बोल रहे कि भाई मुझे तो ये ब्लू वाली बच्चा बहुत अच्छी लग रही है, उसका तो मुझे नहीं पसंद आ रहा। वो बोलती कि अरे मुझे भी तो ब्लू वाली पे ही दिला गया है। मतलब जो छिछोरे लोग करते हैं वही कर रहे थे। तो वो बोलते हैं कि कोई नहीं भाई, लड़की तो है, एडजस्ट कर लेंगे, बात ही तो करना है, चलो बेबी डॉल्स खूब में चले, वहाँ पे चले के बात करें। तो मतलब नीरजा क्या करते हैं, वो बोलती है कि महर तुम थोड़ा साइड हो जाओ, मैं बात कर लेती हूँ, इनसे मैं बात करती हूँ। ये बोल के वो सामने जाती है दोनों लड़कियों की, और जाके बोलते हैं कि सामने आओ, थोड़ा बात करना है ना, तो तुम भी आगे बढ़ो। तो वो लोग भी आगे बढ़ते हैं, और जब ये लोग सामने आते हैं, नीरजा क्या करते हैं, दोनों लड़कों के गाल में ऐसे 2-2 थप्पड़ ऐसे मारते हैं कि जैसे कि हवा की बेग से उन्होंने उनकी गाल पे जाके लग गए उनके हाथ। तो वहाँ पर इन दोनों को भी समझ नहीं आता कि ये सडनली हो क्या गया। और जब भी ये मतलब तैर के आ रहे थे कि अब इसको भी पड़ेगा, उनको लात घूसा ऑलरेडी पड़ चुका था, क्योंकि जब हमारी नीरजा बाहर थी फॉरेन में, तब उन्होंने अपनी स्किल्स डेवलप कर लिया था ऑलरेडी। और जो 2 लड़के थे वो उनका लात घूसा जब खा के हो जाता है, मतलब पेट उनका भर जाता है, एक भाई दूसरे भाई की पकड़ के बोलते भाई चल इधर से, और नहीं खाना, बेबी डॉल तो बारबी डॉल निकल गई, चल चल चल। वो दोनों निकल जाते हैं वहाँ पर से। और जो हमारी महर जी थी, महर जी का तो भाई दिल पिघल के हाथ पे आ चुका था कि ये क्या हो गया, मेरा तो सॉलिड था मेरा दिल, ये लिक्विड फॉर्म में क्यों आ गया। और तब वो जाके जो चिपकी हमारे नीरजा जी से, मतलब वो प्रभावित हो चुकी थी बहुत ज़्यादा कि वाह, ये बात नहीं करती भले, पर इसमें कितनी ज़्यादा क्वालिटीज़ है। वो तब जाके पहली बार नीरजा के हाथ को पकड़ी और बोली कि वाह नीरजा, तुमको फाइट करना आता है। और नीरजा भी लाइक कि हाँ मुझे तो आता है, पर तुमको भी आना चाहिए, ये छुई मुई घर क्यों बन के बैठे रहते हो, अब जो ये तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं इनसे तुम कैसे निपटोगी। अभी तुमको फाइटिंग आता तो मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती, तुम ही इनको 2 लगा देती तो वो भाग जाते जैसे अभी भागे। तो तब से ना जो नीरजा जो करती है, नीरजा जो उसको नया एक स्किल या फिर नई कोई भी बात वो करती है, हमारी महर वो चीज़ करने की कोशिश करती है, वैसे ही करने की कोशिश करती है। और आगे पता चलेगा कि महर अभी कैसी है। ठीक है, तो चल तो हम हमारी अभी स्टोरी में आगे। तो वहाँ पर क्या होता है, हमारी जो नीरजा जी है वो अपनी रात का डिनर करते हैं, वैसे ही पहले आके सो जाते हैं ताकि हमारी चांदनी को आके सोने में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको नीरजा कुछ ना बोले, वो नीरजा को कुछ ना बोले, यही सारी चीज़ों में वो आके पहले सो जाती है। हमारी चांदनी पहले दादी से थोड़ी बतियाती है, उनकी थोड़ी सी पैरों में मालिश करती है, फिर आके वो भी सो जाती है। इनका 1-2 दिन ना ऐसे ही चल रहा था। फिर आता है नीरजा जी के घर में हमारी चांदनी जी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जब आते हैं, नीरजा जी थोड़ा सा खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है, अभी तो एडमिशन जो फेयर शुरू हो रहा था उनकी कॉलेज में, वो भी शुरू हो चुका था, अब इनके डॉक्यूमेंट्स भी आ चुके थे। तो उस दिन उनको ऑफिस जाना था और तभी वो डॉक्यूमेंट्स आए थे। तो हमारी नीरजा जी क्या करती है, वो अपनी
ऑफिस को मैं फ़ोन करते अपने ग्रुप को बोलते हैं कि देखो तुम लोग अपना काम जो भी है तुम्हारे पास वो सब कुछ करके रखो, मुझे आने में थोड़ा वक्त लगेगा, मैं शायद लंच ब्रेक के बाद आ जाऊंगी, तब आके जो सारा तुम्हारा काम वगैरह है उनमें मैं मदद कर दूंगा। तो वो वही होता है। और हमारे नीरजा जी जाती है चांदनी के पास और जाके बोलती है, ए लड़की जल्दी से रेडी हो और नीचे मिलो मुझे, मैं नीचे हूँ कार के पास, जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी कर सको उतनी जल्दी आओ। जो हमारी चांदनी है वो कुछ कर रही थी, उनकी बात में हमारी चांदनी जी रत्ती भर की ध्यान भी नहीं देती, वो अपनी काम करे जा रही थी। जो नीरजा है वो बोलती कि ये कौन सी बेहूदगी है तुम्हारे, मैं तुमको कुछ बोल रही हूँ और तुम मुझे ऐसे अवॉइड कर रही हो जैसे कि मैं तुम्हारे पीछे या फिर तुम्हारे आगे पीछे कहीं पर हो ही नहीं, ऐसे मतलब मेरी बात को नाअंदाज कर रहे हो तुम। जो चांदनी है वो पीछे मुड़ती और बोलती कि आप किससे बात कर रहे हो, क्या आप क्लियरली बोले होंगी। वो बोलती कि मैं तुमसे बोल रही हूँ कि जल्दी से रेडी हो और नीचे मिलो मुझे। हाँ तुम मुझसे बात कर रही हैं तो ए लड़की ओ लड़की ये क्या होता है, मेरा एक सुंदर सा नाम है ना, वो आपको नहीं पता। देखो जितना बोला जा रहा है उतना करो, ज़्यादा बात करना मुझे पसंद नहीं है, तो प्लीज़ जो कर रहे हो उसको छोड़ो और जो मैंने तुमको बोला है वो करो जल्दी। पर हमारी जो चांदनी है वो भाई बहस पे बहस बहस पे बहस कर ही जा रही थी। मतलब उनको जब तक नाम से नहीं बुला के बोला जाएगा तब तक वो करेंगे नहीं। तो इनकी इतनी बहसबाजी में हमारी नीरजा जी को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो दरवाजे पे अपने हाथ को ऐसे दे मारती है कि चुप। अब एक और बात बोली ना, जो दरवाजे को मिला है वो तुमको भी मिलेगा, जो बोला है वो करो और नीचे आओ। चांदनी इतनी शोर से, मतलब दरवाजे को मारोगे तो वो जाके दीवार से अटकाएगा तो कितना ज़्यादा वो होगा ना, शोर होगा। वो वहाँ पर ही सहम जाती है, वो कुछ नहीं बोलती, वो बोलती कि मैं आ रही। ये बोलकर हमारी नीरजा जी नीचे चली जाती है और चांदनी फटाक से जाते है, साड़ी बदलती है, अपनी बालों को थोड़ा सा सही करती है और झटपट से बस निकल जाते हैं रूम से। और ये सारा जो काम हुआ था वो सिर्फ 15 मिनट में हुआ था, और उस दिन जब पार्क में वो गई थी वो उसने 45 मिनट लगवाए थे। समझे डिफरेंस कितना था एक मुक्का का। तो वो जब जाती है तो देखती है कि नीचे सारे लोग बैठे हुए हैं पर नीरजा वहाँ पर नहीं है। तो वो पहले जाती है दादी के पास और जाके उनसे मतलब प्रणाम करती है, उनसे पैर छू के आशीर्वाद लेती है और बोलती है कि दादी मैं जा रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। दादी को तो पता ही है कहाँ पर जा रही है, क्योंकि नीरजा ने ऑलरेडी बोल दिया है कि इसकी एडमिशन के लिए मैं जा रही हूँ और अगर किसी को कोई बात करनी है तो अभी बोल दो, वरना मैं इसका एडमिशन अभी करवा रही हूँ। तो वो सिर्फ एक ही बात पूछते हैं कि कहाँ पर करवा रहे हो, और जहाँ पर भी करवा रहे हो उसको पूछ लेना कि कौन सा सब्जेक्ट बोले, अपना मर्जी मत कर लेना। तो वो बोल देते हैं कि नहीं उसकी ही चॉइस है, उसकी ही पसंद है और मेरे ही कॉलेज में करवा रही हूँ, ये बोलकर वो निकल लेती है और किसी की बात नहीं सुनती कि और कोई तुम कुछ नहीं बोल पाओगे मुझे पता है। तो वो जाके देखती है कि नीरजा ऑलरेडी कार पे बैठी हुई थी, ड्राइविंग व्हील पे हाथ रख के, मतलब अपनी कार पे बैठी हुई थी। चांदनी जाके पीछे की सीट में बैठी रही थी। जो नीरजा है वो इतनी ज़ोर की हॉर्न बजाती है, वो उसको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हॉर्न ही सारा कुछ बोल देती है और चांदनी जाके सामने की सीट में बैठ जाती है। जब वो बैठती है ना वो बैठी रहती है कि जो उसका सीट बेल्ट है वो नहीं लगाती। तो वहाँ पर नीरजा को ना पता नहीं क्यों एक अंदर से गुस्से की बुलबुलाहट उठ रही थी। तो वो बोलती है देखो मैं तुमको बोले दे रही हूँ, अब से जब मैं तुमको लेकर कहीं पर जाऊँ और मैं सामने की सीट में बैठी हुई हूँ, तुम अगर पीछे की सीट में बैठते हुए मुझे दिख गई, पहले तो मैं तुम्हारे टांगे तोड़ के तुम्हारे हाथ में धर दूंगी, फिर तुमको व्हील चेयर में बिठा के तुमको घर से बाहर भी फेंकवा दूंगी, समझ आई। और तुम्हारे पापा को बोलूँगी भी नहीं तुमको आके वहाँ से लेके जाए, तुम वहाँ पर ही रोड में भटकती रहना। मैं तुमको क्या बोली तुमको समझ आई ना। चांदनी बस अपनी सिर को हिलाती है कि हाँ मुझे समझ आ गई कि आपने क्या बोलना चाहा है। वो बोलती सीट बेल्ट लगाओ। जो चांदनी है वो सीट बेल्ट को पकड़ के मतलब खींच के वो पकड़ के बैठी रहती है, क्या करेगी उसका भी नहीं समझ आ रही थी। तो उसके हाथ से सीट बेल्ट की जो क्लिप है उसको लेकर हमारे नीचे उसको पिन कर देती है और बोलती कि कायदे में रहना मेरे साथ।
मैं तुम्हारी दादी नहीं हूँ। और हमारी चांदनी देवी वो सिर्फ अंदर ही अंदर खिलस रही थी कि तू बस मुझे छोड़ दे कहीं पे। मैं जब तक दादी के साथ में रहूँगी ना, तू कुछ मुझे बोल नहीं सकती, ये मुझे पता है। तू बस दादी के साथ ले चल मुझे। और हमारी ये दोनों ही खिलस्ते खिलस्ते जा पहुँचते हैं हमारी नीजा जी की कॉलेज पे। वहाँ पर भाई क्या फेस्ट लगा हुआ था, मतलब एडमिशन फेयर लगा हुआ था। वहाँ पर जाके ऐसे भर्ती हो सकते हो, तो एडमिशन फेयर में ना थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिलता है कभी कभी। तो वही फेस्ट लगा हुआ था। जो पूरा कॉलेज है वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर सजा हुआ था, मतलब क्या ही उसके रौनकें थे। और जब हमारी नीजा जी के कार एंट्री होती है, उनका कार ना ऐसे वेल नोन ही था कि ये नीजा का कार है, क्योंकि ज़्यादा लोग कॉलेज में कार लेके जाते नहीं थे, और जो भी जाते थे उनमें नीजा की ये कार, ब्लैक, प्रॉपर ब्लैक कलर की कार, ये फेमस था। और किसी के पास ऐसी ब्लैक कलर की कार नहीं थी। तो सारे लोग ही समझ जाते, और उनके जो क्लासेस के लोग वगैरह थे वो उसको देख कर ही आ रहे थे। पर नीजा जी स्विंग करके जाते हैं और पार्किंग साइड में खड़ा करके करते हैं कार को। और हमारी चांदनी जी को बोलते हैं कि तुम सीधा जाके लेफ़्ट मुड़ जाना, और वहाँ पर ही देखना कि प्रिंसिपल सर के ऑफिस के सामने बड़ा बड़ा लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफिस। वहाँ पर जाके बैठ जाना, उनसे परमिशन लेके मैं आ रही हूँ। और किसी को ये पूछते मत फिरना कि किधर है किधर नहीं, ठीक है। तो हमारी चांदनी जी भी वही करती है। वो भी मतलब कुछ बोलती नहीं, क्योंकि अगर इसके रौद्र रूप यहाँ पर आ गए तो शायद ही हमारी चांदनी जी अब इनको झेल पाए। तो वो भी ऐसे चल चल के, मतलब अपनी साड़ी को संभालते संभालते वो जा रही थी, लेकिन इतनी जल्दी उन्होंने साड़ी पहन लिया था कि अब उसको संभालने के लिए उनको नहीं हो रहा था, थोड़ा सा इधर उधर हो चुका था शायद। तो संभालते संभालते वो जा ही रही थी। वो जाते जाते कॉरिडोर में ना वो एक लड़के से इतना ज़्यादा जोर की उनको धक्का लग जाती है, क्योंकि वो नीचे देख कर चल रही थी और जो लड़की है वो दौड़ के आ रही थी। ऐसा ना कि लेफ्ट जब मुड़ेगी उस जगह से वो आ रही थी, तो किसी ने किसी को अच्छे तरीके से नहीं देखा और धक्का लग गया था। तो हमारी चांदनी ऐसे हो गई थी कि वो गिर ही जाएंगे। पर जो सामने वाली लड़की थी वो उनकी हाथ को पकड़ते हुए उन्होंने संभाल लिया था कि मत गिर भाई, मत गिर, वैसे भी साड़ी पहन के रखी हुई है। तो वो जब खड़ी होती है, दोनों ही जब दोनों को देखती है, सामने वाली पूछती है कि हेलो क्यूटी, कैसे हो, क्या नाम है आपका। क्यूटी भी लाइक कि सॉरी सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता था कि कोई आ रहा है, मैं नीचे की तरफ देख रही थी। वो बोलती इट्स ओके क्यूटी, अब बोले आपका नाम क्या है। तो वो बोलती है कि मेरा नाम, अभी ना वो अपने नाम के पीछे उस दादी ने उनको बोल दिया था कि तुम मिसेस मित्तल हो, तो अगर तुम कुछ अपना नाम इंट्रोड्यूस करोगे तो अपना नाम ऐसे ही इंट्रोड्यूस करोगे कि चांदनी मित्तल हो तुम। तो वो बोल देती कि मेरा नाम चांदनी मित्तल है। तो वो बोलते ओह दूसरे मित्तल साहब, ओके ओके, तो मित्तल नहीं वो तो एक ही है, तो तुमको मैं चांदनी बुला सकती हूँ ना। बोलते हाँ मेरा नाम चांदनी ही है। बोलते चांदनी किधर जाना है आपको। वो बोलते कि मुझे प्रिंसिपल ऑफिस जाना है और शायद इधर से लेफ़्ट लेना है। वो बोलते कि यस आप सही डायरेक्शन में थी, और जाइए आपकी मंजिल इधर है, बेस्ट ऑफ लक। ये बोलकर वो जो लड़की है वो चांदनी की तरफ देख लेती है, और चांदनी उनको थैंक यू बोलकर आगे बढ़ जाती है। और गाइस आज हम भी आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल इसी वक्त, शायद नहीं तो हो सकता भी और जल्दी, और देर भी हो सकती है, मेरा नहीं पता, पर आ जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए अच्छे भले रहो, मेरे साथ रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहो, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा तुम लोगों को, और लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने प्यारियों को। तब तक टाटा बाय बाय, राधे राधे।